नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैक स्टूडियो आपके लिए लाया है दिल को छू लेने वाली एक ऐसी कहानी जो जीवन के प्रति आपका नज़रिया बदल देगी। करीब 30 सालों के बाद होटल की लॉबी में मेरे एक पुराने मित्र के साथ मुलाकात हुई। हमेशा से बहुत ही साधारण, शांत एवं शिष्ट वह मित्र अभी भी देखने में ठीक वैसा ही दिख रहा था। उसका व्यवहार व आचरण पहले जैसा ही साधारण था। एक दूसरे की खैर खबर पूछने के बाद मैंने उससे कहा कि वह चाहे तो मैं उसे घर तक अपनी गाड़ी में छोड़ सकता हूँ। असल में घर छोड़ने के बहाने मैं उसे अपनी महंगी मर्सिडीज गाड़ी दिखाना चाहता था, पर उसने धन्यवाद कहकर कहा कि वह अपनी ही गाड़ी से घर जाएगा। पार्किंग लॉट में कुछ देर साथ चलने के बाद वह अपनी एक साधारण गाड़ी से घर लौट गया। अगले हफ्ते मैंने उसे अपने घर डिनर पर आमंत्रित किया। वह अपने परिवार के साथ मेरे घर आया। एक बहुत ही सादगीपूर्ण, मर्यादित परिवार, पर मुझे लगा एक खुशहाल परिवार है। मेरे मन के किसी कोने में यह इच्छा थी कि डिनर के बहाने मैं उसे अपनी सुंदर ऐशो आराम की वस्तुओं से भरा हुआ कीमती शानदार घर दिखा सकूं। बातचीत के दौरान मैं यह भी जताने की कोशिश करता रहा कि ऑफिस के काम से प्रायः मुझे कितने विदेशों में आना जाना पड़ता है। इशारों इशारों में यह भी उसे समझाता रहा कि वह चाहे तो किसी बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि न जाने कितने धनी लोगों के बीच मेरा उठना बैठना रहता है और उनसे मेरा व्यक्तिगत संपर्क भी है। इस सिलसिले में किसी बड़े बिजनेस लोन की व्यवस्था करवाना मेरे लिए एक साधारण सी बात है, लेकिन इन सब बातों में उसने कोई रुचि नहीं दिखाई। विदेशी यात्राओं के दौरान खींची गई दर्शनीय स्थलों, म्यूजियम्स आदि तस्वीरों के एल्बम उसे दिखाते हुए मैं उसे जताना चाह रहा था कि हमारा जीवन कितना उच्च स्तरीय है। एल्बम की सभी फोटो को उसने ध्यान से देखा और प्रशंसा भी की, और लगा कि हमारी उपलब्धियों व सफलता से वह बहुत खुश हो रहा था। फिर उसने कहा कि इन सब को देखने के साथ साथ कभी कभी पुराने यार दोस्तों, अपने शिक्षकों, अपने रिश्तेदारों को भी याद कर लिया करो। यदि मिल न पाओ तो कम से कम उनकी खबर तो ले लिया करो। मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी की शानो शौकत को उसने ज़्यादा महत्व नहीं दिया। तब मैंने बचपन की बातें करना शुरू किया। पूछा हमारे शिक्षक और मित्र कैसे हैं, वगैरह वगैरह। यह सुनकर मुझे थोड़ा दुख भी हुआ कि कुछ शिक्षक और पुराने दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर मेरी पत्नी को ये सब बीते ज़माने की बातें अच्छी नहीं लगी और वह कह बैठी कि केवल बचपन की यादों में खोए रहने से अच्छा है कि आगे बढ़ा जाए। सभी का एक बचपन रहा है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे यह सुनकर थोड़ी सी हिचक महसूस हुई। इसके बाद आगे बैठक जमी नहीं, वे दोनों चले गए। कुछ हफ्तों बाद मेरे मित्र का फोन आया। उसने अपने निवास स्थान का पता बताकर लंच पर हम दोनों को आमंत्रित किया। मेरी पत्नी ने इस पर रुचि नहीं दिखाई, पर मेरे बहुत कहने पर जाने को राजी हुई। मित्र के घर आकर देखा कि उसके घर में ज्यादा कीमती सामानों की चमक तो नहीं थी, पर बहुत सलीके व सुंदर ढंग से घर सजा हुआ था। एकाएक मेरी नज़र कोने में रखे टेबल पर रखे एक सुंदर गिफ्ट बॉक्स पर गई। यह गिफ्ट बॉक्स उसी कंपनी से आया हुआ लग रहा था जहां मैं काम करता हूं। मैंने कौतूहलवश मित्र से पूछा, यह तो मेरी कंपनी का ही गिफ्ट है, क्या तुम मेरी कंपनी के किसी से परिचित हो? उसने कहा, हाँ, डेविड ने भेजा है। मैंने कहा, कौन डेविड? तुम्हारा मतलब डेविड थॉम्पसन से है क्या? उसने कहा, हाँ, वही। मैंने आश्चर्यचकित होकर कहा, वह तो मेरी कंपनी का एमडी है, उसे तुम कैसे जानते हो? जहाँ तक मुझे पता था, डेविड यानी मेरी कंपनी का एमडी उस कंपनी का 30% का ही मालिक है और बाकी 70% का मालिक डेविड का कोई एक दोस्त है
और इतनी बड़ी जमीन जिस पर कंपनी बनी थी, उसका मालिक भी वही दोस्त ही है। कुछ सेकंड पहले मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि इतने बड़े आश्चर्य से मेरा सामना होने वाला है। मन के जिस कोने से मैंने उसे बार बार अपनी कीमती मर्सिडीज, कीमती मकान और साज सज्जा दिखाकर अपनी अमीरी का प्रदर्शन किया था, मन के उसी कोने से कब उसे सर सर कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया, समझ नहीं पा रहा हूँ। एक मन बोल रहा है कि मित्र को सर नहीं कहना चाहिए, और एक मन कह रहा है कि मेरे एमडी सर का दोस्त है और जो कंपनी के 70% का मालिक होने के साथ साथ पूरी ज़मीन व संपत्ति का भी मालिक है, उसे अब सर न कहूँ तो क्या कहकर संबोधित करूँ। किसी तरह लंच समाप्त कर घर लौट रहा हूँ। गाड़ी में हम दोनों चुपचाप बैठे हैं। मेरी श्रीमती जी मुझसे कहीं ज़्यादा शांत व मौन दिख रही हैं। मैं स्पष्ट रूप से समझ पा रहा हूँ कि इस समय उनके मन में क्या चल रहा है। हम में दंभ, गरिमा और अहंकार की मात्रा जितनी अधिक है, उतनी ही उसके पास इन भावनाओं की कमी है। जिससे हमें वेतन और अन्य सुविधाएं मिल रही है, उसका जीवन कितना आडंबरहीन, कितना सादगीपूर्ण, विनम्र और साधारण है। बचपन में सीखे ये शब्द आज बार बार याद आने लगे। जो नदी जितनी ज़्यादा गहरी होती है, उसके बहने का शोर उतना ही कम होता है। कितनी सच्चाई है इन शब्दों में। मैं जो सुंदर शिल्पकारी व नक्काशी किए हुए लोटे में रखा पानी हूँ, आज एक गहरी नदी देखकर लौट रहा हूँ। मेरे घमंड, अहंकार व अमीरी के गुब्बारे की हवा निकल चुकी थी। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी टीम का मनोबल अवश्य बढ़ाएं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे ऐसी ही एक और प्रभावशाली कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।